तो पश्चिम बंगाल में आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा होने वाला है। 5वें चरण का मतदान अब से कुछ ही मिनटों बाद पूरा होने वाला है और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, इस मतदान में भी बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग का मामला यह है कि 5 बजे तक 78.36% मतदान हुआ है। 78.36%। ये शाम 5 बजे तक है और इसके बाद शाम 6 बजे तक और 6:30 बजे तक, क्योंकि जो लोग पोलिंग स्टेशन पर रह जाएंगे उनके भी वोट डलवाएंगे, तो ये 82 से 85% के बीच जा सकता है। एक बार ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कहाँ कितना मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 78.36% मतदान हुआ है। जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा 81.73% वोटिंग हुई है। इसी दौर में इसी फेज में जलपाईगुड़ी का इलेक्शन था। इसके अलावा दार्जिलिंग, सुंदरबन के जो इलाके हैं वहां पर भी पोलिंग हुई है। जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा 81.73% मतदान हुआ है। बाकी मतदान भी हम आपको दिखाएंगे। इस वर्धमान में 81.72% मतदान हुआ है। वहीं नादिया में 81.57% वोट पड़े हैं। नॉर्थ 24 परगना में 74.83% वोटिंग हुई है। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है। अभी का विषय कोरोना है, उसी मुद्दे पर यह बड़ी बैठक होगी। प्रधानमंत्री ने आज कैंपेन किया था पश्चिम बंगाल में और वहां से आने के बाद प्रधानमंत्री ने अब 8 बजे कोरोना पर एक अहम बैठक बुलाई है। वैक्सीनेशन की समीक्षा की जाएगी। वैक्सीन कितनी है, कितने लोगों को लग चुकी है, क्योंकि अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो दूसरा दौर आया है और जिस तेजी से दूसरा दौर आया है उसके बाद वैक्सीनेशन बहुत अनिवार्य हो जाएगा। जब तक हम एक संख्या तक, लगभग 100 करोड़ लोगों तक का वैक्सीनेशन नहीं कर लेंगे, तब तक हमको हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी। इसी के चलते अब प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन की समीक्षा करेंगे और वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान जो राज्यों की शिकायत है, खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्य बोल रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है, उस वैक्सीन को कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी बात होगी। पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर इस बात को लेकर हमला किया था कि अभी भारत में वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन आप डिप्लोमेसी के नाम पर वैक्सीन का निर्यात करने लगे, वैक्सीन को बेचने लगे। ये गलत है। इस पर भी सरकार का रुख जो है, इस पर भी सरकार ने यही कहा है कि डिप्लोमेसी में हमारी प्री कंडीशंस होती है इस तरह की वैक्सीन को देना। प्रधानमंत्री हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ कहें, इस पर भी टिप्पणी करें, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर से आते हैं वेस्ट बंगाल पर, जहां पर 78.36% वोटिंग हुई है। 5वें दौर के मतदान में आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ NK सिंह सर हैं, मेरे साथ इंद्रनील खान है बीजेपी के, और तृणमूल कांग्रेस से मेरे साथ विजय मिश्रा है। सबसे पहले धीरेन्द्र, आप लगभग हर दौर में वहां पर बने हुए हैं। 5 चरण तक आते आते ये चुनाव कहां पहुंचा? एडवांटेज बीजेपी या एडवांटेज टीएमसी? देखिए, 5 फेज में अगर मैं आज के फेज को जोड़ते हुए चलता हूं तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इसलिए एडवांटेज देना होगा क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। वो सीट कितनी आगे तक जाएंगी ये तो दीपक जी 2 मई को कंक्रीट रूप से तैयार होगा, लेकिन जो रिपोर्टर एक समझ सकता है उसके मायने से मुझे लगता है कि वो पार्टी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, तो उसको एडवांटेज देना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अपने पहले स्थान से नीचे आती हुई दिख रही है और ये लगातार हर एक फेज में आपको दिखेगा कि 2016 की स्थिति से वो नीचे आ रही है। 2019 से हम कंपेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव अगर हम 2016 के हिसाब से देखते हैं तो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। अब ये किस संख्या पर जाकर रुकेगी, लेकिन ये 5 फेज में लगातार घूमते हुए हम लोग साफ कह सकते हैं कि पहला दूसरा फेज यकीनन हम लोगों की नज़र से भी बीजेपी को एडेड एडवांटेज देता दिख रहा था। तीसरे फेज में हमको लग रहा था कि टीएमसी ने उसको रोकने की कोशिश की है। रोकने की कोशिश कितनी कामयाब हुई ये जरूर पता चलेगा, लेकिन बीजेपी वहाँ लड़ती दिख रही थी। चौथे फेज में फिर आपको लड़ते हुए दिखाई दी पूरी तरह से बीजेपी वहां, जिसमें लग रहा था कि टीएमसी इसमें काफी लीड ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। और 5वें फेज में जिस तरह का मतदान ट्रेंड कर रहा है, जिस तरह के जिस हिस्से में हम घूम रहे थे, लगातार इस 17-13 सीटों में हम लोगों ने खूब आराम से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से एडवांटेज की तरफ बढ़ती हुई जा रही है बीजेपी। और ये बढ़त चूंकि फाइनली जो अभी तो उनको उस हिस्से में घुसना है जहां जाकर टीएमसी बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह खड़ी होगी, लेकिन आज की डेट में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं दीपक जी, मेरी नजर से ये एडवांटेज बीजेपी के हक में इस समय जाता दिख रहा है।
इस समय जाता दिख रहा है। सीधे विजय मिश्रा के पास चलते। विजय मिश्रा जी, इतनी मजबूत पार्टी, इतनी फायर ब्रांड नेता ममता दीदी, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको अच्छी टक्कर दी है, नाको चने चबा दिए, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुझे लगता है आप हिंदी के मुहावरे समझते होंगे। ऐसी बात धरातल पे है नहीं। ऐसी बात जो धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं, मैं ऐसी बात धरातल पे है नहीं। बीजेपी जो है अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह स्थिति नहीं है कि हम जो है बीजेपी सरकार बना ले, ऐसी परिस्थिति है नहीं। अब मतदाता जरूर है, मतदाताओं ने हर्षोल्लास के साथ जो है मतदान किया है, लोग मतदान किए हैं, लेकिन मतदाता जो है वो जमीनी स्तर पर जो है वो माने कुछ और है जो अपने धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ जगह उनके, जहां उनके माने सांसदों ने, जो कुछ उनके सांसद भी हैं, जो 18 सांसद हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। और दिल्ली से जो अभी भी लोगों को डर है कि बंगाल में अगर यहाँ सरकार परिवर्तन होती है, सरकार बदलती है, तो जो सुजोग और सुविधाएं तृणमूल कांग्रेस की सरकार दे रही है, शायद इन सुविधाओं को भाजपा की सरकार कंटिन्यू करेगी कि नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, यह परिस्थिति। ठीक है, पर चलिए विजय मिश्रा जी, ये मान लीजिए बीजेपी ने बंगाल में अपनी पैठ अच्छी बना ली है। चलिए मान लिया नाको चने नहीं चबवाए, ये तो बोल दीजिए पैठ अच्छी बना ली है बीजेपी ने अपनी ना। बीजेपी का क्या है ना कि बीजेपी अपनी जो है मेन जो है, बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मेन जो है यहाँ लड़ाई जो है बीजेपी और तृणमूल की है। कहीं कहीं कांग्रेस और तृणमूल का कॉन्टेस्ट हो रहा है, ऐसी परिस्थिति की है। कहीं सीपीएम और कांग्रेस का, टीएमसी का हो रहा है। इसका क्रेडिट दे दीजिए कि बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट को रिलेवेंट कर दीजिए। इसका क्रेडिट दे दीजिए कि बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट को रिलेवेंट कर दिया। इसका क्रेडिट दे दीजिए बीजेपी को। अरे भाई किसी एक चीज का तो दे दीजिए ना। खुले दिल के अपोजिशन पार्टी हुई है, खुले दिल के विरोधी हुई है, बड़े दिल के विरोधी हुई है। दीपक जी सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने हवा के सिवा इनके पास हवा एक तैयार करना है। बैलून में जैसे हम लोग हवा भरते हैं, वही परिस्थिति ये लोग तैयार कर, बैलून में हवा भर रहे हैं। अरे बिना बैलून में हवा भरे क्या उड़ता है आसमान में विजय भाई? बिना बैलून में हवा भरे क्या उड़ता है आसमान में बैलून? बताइए। एक बात आपको बता रहा हूँ कि हवा भरा है, ये हवा के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। इनके देखना इनका गुब्बारा कहीं ज्यादा ऊंचा नहीं चला जाए, राजभवन पे ना खड़े हो जाए इनके नेता शपथ लेने के लिए। कुछ किया नहीं है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। और कोरोना की महामारी, एक तो वो लोग काटमानी गिनते भूल गए कब ये बैलून निकल गए से बाहर। ठीक है, सीधे इंद्रनील जी के पास चलता हूँ, वक्त मेरे पास कम है। इनके सर से भी लास्ट कमेंट लेना है। इंद्रनील बताइए, ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई आपने अपनी प्रेजेंस बना ली है कि लेफ्ट और कांग्रेस को इररिलेवेंट कर दिया आपने? लेफ्ट भी रिलेवेंट है, कांग्रेस भी रिलेवेंट है और टीएमसी भी रिलेवेंट है। टीएमसी इसलिए इतना डरे हुए हैं, वो इररिलेवेंस के जगह चले जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का मानूस, ये जो टीएमसी का कटमानी क्रिमिनल और ये जो हत्या की राजनीति है ना, वहां से पश्चिम बंगाल का जो आम आदमी, वो लोग छुटकारा मिलना चाहते हैं और इसलिए बीजेपी को सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। और इसलिए टीएमसी भी आज इररिलेवेंट है। इसलिए टीएमसी इतना जो बूथ जैमिंग, ये जो रिगिंग, ये सब का, और फिर वोटर आईडी कार्ड ले लेना, फिर लोगों को धमकाना, बम छोड़ना, बीजेपी एजेंट को पिटाना, ये सब में जा रहा है क्योंकि उन लोगों को भी पता है क्योंकि टीएमसी इतना ही रिलेवेंट हो गए कि इतना हंगामा, इतना वायलेंस ना करने से वो लोगों को 5% वोट भी नहीं मिलेगा। वो लोग पूरा अभी वो लोग चाहता है कि पूरा छप्पा हो, चले जाए। वो लोग अपने दिल से छप्पा देने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे वो लोग पंचायत इलेक्शन में, वो लोग दोनों खामोश हो जाए भाई। बस अब 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं। मेरे ख्याल से एक संडे बीच में आएगा, उसके अगले संडे रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब 2 मई को सामने आ जाएगा। सीधे एनके सर के पास चलता हूँ। एनके सर, ट्रेडिशनली ज्यादा वोट्स पड़ते हैं, 80% के आसपास हमको पिछले दौर में भी पढ़ते हुए दिखाई दिए वेस्ट बंगाल में। इसका क्या कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, दोनों तरफ से टफ फाइट है, तो इसका निष्कर्ष तो नहीं कहा जा सकता कि लॉपसाइडेड होगा।
क्योंकि वो तब होता है जब एंटी इनकम्बेंसी की आंधी चल रही हो, तब डिसर्नेबल होता है, तब हम पता कर सकते हैं कि खिलाफ है या फेवर में है, और है तो किसके। यहां पे एक चीज गौर करेंगे, छोटी सी साइकोलॉजिकल एनालिसिस है जिसको आप भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते होंगे। हाँ, कंपेरेबल्स के बीच में कंपेयर किया जाता है। लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट को हम विधानसभा से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन एक इंडिकेटर बड़ा अच्छा है। आप गौर कीजिएगा 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी को 45% इस इलाके में वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को सिर्फ 41% मिले थे। लेकिन सीटों में बढ़त जो थी वो 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ममता बनर्जी को मिली थी, 22 में बीजेपी को मिली थी। इसका क्या मतलब हुआ? एन ब्लॉक वोट पड़े कुछ इलाके में, जैसे बाथुआ का वोट है या इस तरह के सोशल सेगमेंट जो है, उन्होंने एक या दूसरी पार्टी को एन ब्लॉक वोट दिए। नतीजा यह हुआ कि वोट शेयर तो बीजेपी का 45 था, लेकिन सीटें 22 पर ही बढ़त मिली। यहां पे आज इसकी स्थिति थोड़ा सा बदली है। एक फाइटर के रूप में बीजेपी ने अपने को गवर्नमेंट का विकल्प के रूप में रखा है कि नहीं, लोकसभा छोड़ दीजिए, हम यहां भी एक विकल्प के रूप में हैं। तो मुझे लगता है कि इस फेज में एनालिसिस के बाद यही लगता है कि एडवांटेज बीजेपी है, एडवांटेज तृणमूल कम है। ठीक है, मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं, आपने कहा विकल्प के तौर पर रखा, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बेहतर विकल्प हो सकती है, लेफ्ट से बेहतर विकल्प होती है। बंगाल की जनता ने क्या यह स्वीकार किया है कि हां, भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस का सत्ताधारी पार्टी होने का राज्य में एक विकल्प हो सकती है? क्या लोगों को यह बात कन्विंस कर पाई है, ये बात के लिए कन्विंस कर पाई है बीजेपी 5 दौर में? आपका क्या इंप्रेशन है? बड़ा अच्छा ये इलेबोरेट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में वाइड नहीं होता, शून्यता नहीं होती है। लिहाजा अगर एक पार्टी अपनी रेजन दैट अस्तित्व का कारण खत्म कर रही है, जो भी कारण हो उसके, पब्लिक में मैसेज नहीं जा रहा है सही। आप देखिएगा फाइनेंस कमीशन ने पिछले फरवरी में जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें ममता बनर्जी को आगाह किया कि आपका जो डेट है 5.5 लाख करोड़ का है, जो कि 33% आपके जीडीपी का है। आप डिसास्ट्रस होने जा रहा है आपकी इकोनॉमी, लेकिन वहीं पे सोशल इंडिकेटर की तारीफ भी की। अब ममता बनर्जी इसको कैसे आगे मासेस में ले जाती है? अगर वो कम कर पाती है, बीजेपी इस बात को हाईलाइट कर लेती है कि उनकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो बीजेपी का एक विकल्प बनेगी। और बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से वहां पे एक नए किस्म की सत्ता देने का ये वायदा जनता से किया, और जनता काफी हद तक मुतासिर हुई। कितना हुई है एक अलग पक्ष है, लेकिन मुतासिर हुई है। वरना ये जो आप देख रहे हैं राइज बीजेपी के सपोर्ट बेस का, मुझे याद है कि बीजेपी मैं 20 साल से वॉच कर रहा हूं, और वेस्ट बंगाल में 12% से ऊपर बीजेपी पीक पे थी, उसके ऊपर गई नहीं। तो अगर आज बीजेपी इतना 45% वोट पाती है, तो मुझे लगता है कि जनता में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है पहले के मुकाबले। ममता बनर्जी कितना काउंटर कर पाई, अपने पक्ष को कितना रख पाई, यही पॉलिटिक्स होता है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उसमें जो बीजेपी का चक्रव्यूह था, उसमें बहुत ज्यादा फंस गई और उसको हाईलाइट कर नहीं पाई है। ठीक है, सीधे चलते हैं विजय मिश्रा जी के पास। विजय मिश्रा, 2 तारीख को कौन सा गाना गाएंगे आप? उन्नयन का फिर से खेला होगा। 10 साल हम लोगों ने उन्नयन किया है, फिर उन्नयन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को और सुयोग सुविधाएं देंगे। हमारी सरकार ये तो नहीं कहेंगे ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ना ऐसा नहीं, वो परिस्थिति नहीं है। और जो है वो परिस्थिति नहीं है दीपक जी। परिस्थिति जो है, आप कौन सा गाना गाने वाले हैं 2 तारीख को, बता दीजिए। ये तो उन्नयन का गाना गाएंगे। अरे ये लोग तो खेला हुआ मतलब जो लोगों का जिंदगी को लेके खिलवाड़ किया है। मगर हम लोग एक ही बात कहेंगे कि सेवा होवे एवं सेवा है। मतलब हम लोग सेवा करने के लिए हैं एवं सेवा ही होगा। कोई काटमानी, ये करप्शन, ये जो लोग चलाए ना जीवन में के लोगों का जो रक्त का खेला गया है, वो खेला बंद होगा और सेवा होगा। आज काम आप बताएं ना इंद्रजीत जी, आपने क्या किया? खेला नहीं, सेवा। विजय मिश्रा, पॉजिटिव नारा है इनका पॉजिटिव नारा है। लेकिन अभी भी 3 दौर के चुनाव बचे हुए हैं, और 3 दौर में बंगाल की जनता क्या निर्णय करती है, इस पर रोज हम विश्लेषण करते रहेंगे हर शाम 5 बजे बैटल ऑफ बंगाल में।